में बताया जाता है आपको कि एक होता है बाई, आप जब बाई करोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा दोस्तों एलिमेंट होता है आपका सेल। अगर सेल करोगे तो मार्केट जब नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। इतना आपको बताया जाता है, जो लोग बताते हैं कि केवल बाई और सेल करना होता है और कुछ नहीं करना होता, केवल बाई करो और सेल करो, 2 चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है और इसको हमें जब तक सही से नहीं सीखेंगे, तब तक आप इस ऐसे समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, केवल बाई और सेल करना ही ट्रेडिंग नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। बाई करना है, लेकिन बाई करना एक कला है, एक आर्ट है आपके लिए। आप इसको सीखोगे पहले कि कैसे बाई करना है। जैसा ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने स्टॉक उठा लिया और किसी भी रैंडम जगह पे बाई कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाई करने की एक प्रतिभा होती है, एक कला होती है, वो हमें सीखनी पड़ती है और इसको सीखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, समय होना चाहिए चार्ट को एनालाइज़ करने का, समय होना चाहिए आपको प्राइस एक्शन को समझने का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डीप एनालाइज़ करना बताएँगे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, समझ लेते हो, इस कोर्स को समझ लेते हो ना, तो आपको मैं इस चीज़ के लिए बोल सकता हूँ कि आप इस कोर्स को समझने के बाद आप प्राइस एक्शन की मास्टर हो जाओगे और प्राइस एक्शन को सही से समझना स्टार्ट हो जाओगे। प्राइस एक्शन मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को सीखकर आप एकदम एडवांस लेवल पे चले जाओगे। हाँ, लेकिन उतना सीख जाओगे कि जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और 2 से 3 महीने अगर इस चैनल पे कंटिन्यू आप रहे और समझे। चैनल पे रहना अलग बात है, लेकिन सीखना लर्निंग अलग चीज़ है और आपने लर्निंग करी इस चैनल पे रह के, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के और बिना किसी तकलीफ के। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, जब भी एक नया ट्रेडर आता है तो उसको क्या-क्या करना होता है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है ना बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक सिखाया जाए बिना किसी रुकावट के। तो सपोज़ करिए यहाँ पर एक ए नाम का ट्रेडर आया है जिसको कुछ नहीं आता मार्केट में। उसने एक डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा है। उसको ये पता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और वहाँ पर उसको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करो। किसी ने उसको बोल दिया ऑप्शन ट्रेडिंग करो और कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है। मैं ये जानता हूँ कि इतना तक तो सारे लोग जानते होंगे, सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से बाय और सेल कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लोग जैसे जैसे ए पर्सन है, तो ए पर्सन को ये तो पता है कि यहाँ पर हमें आकर केवल इस जगह पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करना है। अब जो बात आती है वो आती है चार्ट रीडिंग। अब चार्ट रीडिंग ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि चार्ट रीडिंग के द्वारा ही हम बाई और सेल करते हैं। चार्ट रीडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, बाई और सेल। चार्ट हमें ये बताता है कि कहाँ बाई करना है और कहाँ पर सेल करना है, ये आपको चार्ट बताता है, ना कि कोई और चीज़। चार्ट पे जब आपको किसी भी जगह पे एक हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तो आप अनुमान लगाओगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। चार्ट पे अगर किसी पे इन्वर्टर हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तो आप अनुमान लगाओगे यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। इस तरीके से आप लगाते हो। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें चार्ट रीडिंग कैसे करना है। ठीक है ना। अब चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको दूसरी चीज क्या जरूरत पड़ेगी, कैंडल्स। चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको कैंडल्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगी तब तक आप आगे प्राइस एक्शन को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। अगर आपको चार्ट रीडिंग करनी है तो आपको कैंडल समझना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो होगा कैंडल, क्योंकि बिना कैंडल को समझे आप चार्ट रीडिंग नहीं कर सकते। और जब चार्ट रीडिंग करना ही नहीं आपसे आएगा तो आप टेक्निकल एनालाइज कैसे करोगे, और जब टेक्निकल एनालाइज करना सही से नहीं आएगा तो आप प्राइस एक्शन पे काम कैसे करोगे। और मेरा जो स्टेटस है ना, वो है प्राइस एक्शन किंग। मैं हमेशा प्राइस एक्शन की बात करता हूँ और किसी भी चीज की बात नहीं करता। प्राइस एक्शन को आप एज प्लस कर लेते हो ना, ऐड कर लेते हो प्राइस एक्शन के साथ में। अगर इंडिकेटर को यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना,
तो आपका कॉम्बिनेशन कम से कम आप समझ लीजिए 80% सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में आपको एक मैं सेटअप भी दूंगा जिसके साथ आप ट्रेड करोगे। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करना, उसके बाद आप रियल ट्रेडिंग करना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सेटअप मैं दे रहा हूं आपको वो सही से काम करेगा क्या नहीं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, तब तक आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहो तो इसको सेव कर लीजिए अपनी लिस्ट में, क्योंकि जब सेव कर लोगे तो आपके पास जब समय रहेगा तब जरूर देख लोगे, मुझे इतना पता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कैंडल को। हम सभी को पता है कि चार्ट जब चलता है तो उसमें दो तरह की कैंडल नजर आती हैं, एक ग्रीन और दूसरी रेड। अब जो रेड कैंडल होती है वो बियरिश होती है और वहीं ग्रीन कैंडल होती है बुल। ठीक है ना। बुल कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाती है, बियरिश कैंडल मार्केट को नीचे लेके जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होगा। बट जो चीज आपको नहीं पता, हम हर एक चीज को सेपरेट करके चलेंगे। कैंडल्स का मतलब होता है, अगर ये कैंडल है, समझ लीजिए, बेसिक में आपको उस तरीके से नहीं समझाऊंगा, अपनी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। डायरेक्ट आप सीखने की कोशिश करें, आप इधर उधर भटके नहीं कि ये तो सर वही पुराना कॉन्सेप्ट समझाया, नहीं सिखाऊंगा। आपको एकदम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े आपको। देखो, ये कैंडल है, मेरा यहाँ पर एक आपसे सवाल है। इस कैंडल में मुझे, इस कैंडल को मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि ये कैंडल एक तरीके से ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल मैंने बना दी। अब आपको जब तक इस जगह पे बायर्स और सेलर्स का डेटा नहीं मिलेगा, तब तक इस कैंडल को आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहला जो चीज होती है आपके लिए, वो ये चीज होती है कि किसी भी कैंडल्स में बायर्स का डेटा क्या है और सेलर्स का डेटा क्या है। बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है, ये पता करना ही कैंडल्स को पहचानना होता है रियल में। ऐसा नहीं है, कैंडल में चार टर्म होते हैं, हर कैंडल में चार टर्म होते हैं। एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ये चार चीज आपको बताई जाती हैं, लेकिन इन चारों चीजें तो होती हैं, ये तो बेसिक है किसी भी कैंडल का। जैसे एक बॉडी होती है ना, एक बॉडी में दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, उसी तरीके से ये कैंडल का एक तरीके से स्ट्रक्चर है, दैट कॉल्ड स्ट्रक्चर। बट हमें जो चीज समझनी है, वो ये समझनी है जो बॉडी होती है, जो पूरी कैंडल होती है, उसका काम क्या होता है। अब सपोज करिए जैसे हमने एक कैंडल बनाई थी, यहां पर हमने एक कैंडल बना ली, ये हमने कैंडल बना ली, इसका काम क्या है। जब इसका हमें वर्क पता चलेगा तभी तो हम इसको समझ पाएंगे, कि उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसका हमें वर्क पता करना है। अगर इसको तुम रेड कैंडल मान लीजिए, इसको हमने रेड मान लिया। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसमें सेलर्स ज्यादा हैं कि बायर्स ज्यादा हैं। बस यही मेरा क्वेश्चन है आपसे, रैंडम क्वेश्चन है कि सेलर्स और बायर्स। और यही चीज आपको हर कैंडल्स में पता करना होता है। कोई भी कैंडल्स हो सकती है, चाहे ये वाली कैंडल ले लो, इस तरह की कैंडल ले लो, चाहे आप इस तरह की कैंडल ले लो, चाहे आप इस तरह की कैंडल ले लो, कैसी भी कैंडल ले लो, कोई भी चार्ट में कोई भी कैंडल आप उठा के अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि इसमें बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस कैंडल में बायर्स ज्यादा है, तब आपको नेक्स्ट गेम समझ में आएगा। क्योंकि कैंडल्स का जो होता है, शेयर मार्केट में होता क्या है, ट्रेडिंग में होता क्या है, कि जिस कैंडल में अगर बायर्स ज्यादा होंगे, जिस पक्ष में अगर बायर्स ज्यादा होंगे, जिस जगह पे बायर्स ज्यादा होंगे, वहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। और जिस जगह पे सेलर्स ज्यादा होंगे, वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तराजू देखा है ना आपने, तराजू, एक तरीके से तराजू यहां पर समझ लीजिए। जिस तरफ का पलड़ा भारी होगा, जिस तरफ की साइड भारी होगी, वेट उधर ही डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से होता है, जिस तरफ बायर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, जिस तरफ सेलर्स ज्यादा होंगे मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल सा लॉजिक यही चलता आता है ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन हमें यही चीज समझ में नहीं आती, हम एक्स्ट्रा चीजों के साथ में भागते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा सवाल क्या होगा कि कैंडल्स को समझना, और कैंडल्स में क्या समझना है कि बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है। अब ये समझने के लिए आपको कैंडल्स का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा
कि कैसे पहचानते हैं कि आखिरकार कैंडल्स में बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है। अब आइए मेन पॉइंट पे, सीखने वाले पॉइंट पे। कैंडल्स एक बार मैं फिर बनाता हूं, इसका मैं कलर थोड़ा आपको समझाने के लिए सही से लेके चलूंगा। बॉडी को मैंने इसका रेड कर दिया और इसका एक बना दिया बिग। ये बिग बन गया और इसका कलर आप ग्रीन कर लीजिए, सॉरी रेड कर लेते हैं। वीडियो को तब तक लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप मेहनत करोगे तो ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख जाओगे। अब बॉडी में हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हमने एक रेड कैंडल बना दी। कैसी कैंडल बना दी? रेड। इसमें कुछ चीजें वो आप समझ लीजिए। ये क्या है? बिक है। इसको हम बिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिक। अब ये भी बिक है तो ये भी बिक है, नीचे वाली भी बिक है, ठीक है ना। अब दोनों बिक हैं, लेकिन एक ऊपर की साइड है एक नीचे की साइड है, तो इसको हम नाम देंगे अपर बिक। बहुत डीप तरीके से समझना, बिल्कुल इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाएगा, मेरा मानना ये है। नीचे वाली जो बिक है उसको नाम देते हैं हम लोअर, यानी कि लोअर बिक है, एक तरीके से लो साइड पे है ना, नीचे की तरफ है, डाउन बिक बोल सकते हो, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आप बोलना चाहो, जैसे समझना चाहो आप अपनी लैंग्वेज में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बोल सकते हो नीचे वाली बिक या ऊपर वाली बिक या फिर अपर बिक या फिर लोअर बिक, कैसे भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा यहाँ पर दूसरा सवाल है कि इस अपर बिक का काम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो अपर बिक बन गई यहाँ पर, इसका काम क्या है? इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, ऐसे ही तो रैंडमली तो ये मार्केट में बिक नहीं बनती। इसका काम होता है, अपर बिक का काम होता है सेलर्स को दर्शाना। किसको बताना? सेलर्स। अगर किसी भी कैंडल में आपको अपर बिक दिखाई देगी तो वहां पर सेलर्स हैं, उस एरिया में सेलर्स हैं। और जिस जगह पे आपको लोअर बिक दिखाई देगी उस एरिया में बायर्स है। उस एरिया में कौन है? बायर्स है। अब आपको ये चीज पता चल गई, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अपर बिक मतलब सेलर्स, लोअर बिक मतलब बायर्स। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। नोट कर लीजिए, आप इसका एक नोट बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ऐसे करके, ताकि आपको सही से समझ में आए। तो ये हो गया एक तरीके से सेलर्स का जोन और ये हो गया बायर्स का जोन। इसको मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए कलरफुल करता हूं। सेलर्स वाला रेड करूंगा और बायर्स वाला ग्रीन करूंगा। तो ये किसका जोन हो गया? एक तरीके से सेलर्स का और बायर्स का। इसको बहुत डीप तरीके से समझना, जो बिगेनर है स्पेशली वो ज्यादा समझना, क्योंकि जो ज्यादा चतुर होते हैं ना वो बिना कॉन्सेप्ट को समझे ही ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए उनका लॉस होता है। इसके बाद जो चीज देखो, कोई भी चीज आती है शुरू से अगर स्टार्ट करके सीखोगे ना तो उसको सीख के आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपके लाखों रुपए लेकर आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू करना प्लीज, इस कंटेंट की वैल्यू जरूर करना। आप इस धोखे में मत रहना कि यहाँ कुछ नहीं मिलना, बहुत कुछ मिलेगा, आप जुड़े रहिए बस। बाकी कमेंट करिए, क्योंकि मेरा भी मोटिव बने कि हाँ मैं लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि बस अपर बिक का काम है सेलर्स को इंडिकेट करना, लोअर बिक का काम है बायर्स को इंडिकेट करना। अब हमारे पास क्या रहेगी? अब हमारे पास केवल इस कैंडल की बॉडी रहेगी, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब ये बॉडी आपको बताएगी कि सेलर्स ज्यादा है कि बायर्स ज्यादा है। अगर बॉडी रेड है तो रेड का मतलब होता है सेलर्स, रेड का मतलब सेलर्स। अगर ये ग्रीन होती तो बायर्स। अब यहां पर आपको क्या चीज चेक करनी है कि किस तरीके से बायर्स का एरिया और सेलर्स का एरिया ओवरऑल कैंडल में, ओवर जो कैंडल है बिग समेत, बिग को मिला के। अब यहां पर आपको वही चीज चेक करनी है। अब ये चीज कैसे चेक करोगे? देखो यहां पर आपने देखा कि ये वाला जो एरिया है सेलर्स के कंट्रोल में चला गया,
दूसरी इसकी बिक है, सॉरी इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, रेड, तो ये भी सेलर्स के कंट्रोल में है, ठीक है ना, ये भी सेलर्स के कंट्रोल में है। तो यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल कंट्रोल कौन कर रहा है, सेलर्स। और ये जो एरिया है छोटा सा, यहां पर बायर्स है। तो अब यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक तो पूरा कंट्रोल सेलर्स का है और केवल इस एरिया में बायर्स है। आपको पता चलेगा इस तरीके से। इसी फॉर्म को आपको अपने दिमाग में रिपीट रखना है, हर कैंडल को इसी नजरिए से देखना है, अपने दिमाग का आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ाना है। चलिए मैं आपको दूसरी कैंडल बना के बताता हूं। अब आप बताओगे, मैं सिर्फ यहां पर सवाल करूंगा आपसे और कैंडल्स को समझना है आपको। ये कैंडल मैंने एक बना दी, ठीक है ना, और इसका कलर मैंने कर दिया कलर मैंने इसका ग्रीन कर दिया, ठीक है ना, इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। ये ग्रीन कैंडल है और एक हैमर के टाइप का एक तरीके से पैटर्न बना हुआ है। अब मुझे आपको ये पूछना है कि इसमें कौन ज्यादा है, इसमें सेलर्स हैं या फिर बायर्स हैं, ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा किसकी हो सकती है। तो आप अपनी तिकड़म लगाइए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया मैं फिर से समझा देता हूं। नीचे ऊपर की तरफ कोई बिक नहीं है, नीचे की तरफ बिक है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर बिक, लोअर बिक। अब लोअर बिक किसको इंडिकेट करती है, बायर्स को। सबसे पहले आपने ये एरिया फाइंड आउट किया यहां से लेकर यहां तक का, इसमें कौन है, बायर्स, कौन है, बायर्स है। अब रह गई बॉडी, ऊपर की तरफ तो बिक है नहीं, तो बॉडी भी ग्रीन है, तो यहां से लेकर यहां तक किसका कंट्रोल है, बायर्स का। ये हमें ग्रीन बॉडी ने बता दिया। पहले बॉडी नहीं होती तो इसमें बहुत झमेले होते थे सिर्फ इस तरीके से पहचानने में, अब तो बॉडी ग्रीन और इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आ रही है ना, तो हमें और आसानी है, समझिए पहले इस चीज को। तो अब जब बॉडी ग्रीन है तो आप सपोज करिए कि यहां से लेकर यहां तक ओवरऑल कंट्रोल किसका है, बायर्स का। और एक पैटर्न कब पैटर्न बनता है, जब पूर्ण रूप से कंट्रोल किसी के हाथ में चला जाए तब वो पैटर्न कहलाता है। अब यहां पर आपको क्या निकल के आई, एक एक डेफिनेशन निकल के आई पैटर्न की। आप कहते हो ना कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं कहता हूं कि अगर ये सही से समझ गए ना तो आपको कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई झमेला में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि जब एक पूर्ण कैंडल किसी के हाथ में चली जाए, किसी के कंट्रोल में चली जाए, चाहे सेलर्स के कंट्रोल में चली जाए चाहे बायर्स के कंट्रोल में चली जाए, तो वो एक पैटर्न बन जाती है। आप कह सकते हो कि हाँ ये पैटर्न बना है और इसमें पूर्ण रूप से बायर्स का कंट्रोल है, यहाँ से मार्केट अब बायर्स के हाथ में है, तो अब मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये हैमर पैटर्न है, और हैमर पैटर्न को क्या बताते हैं, हैमर पैटर्न जब बनता है तो मार्केट का ट्रेंड बदल के ऊपर चला जाता है। अब ये पैटर्न कब आपको काम में आएगा, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा हो और इस जगह पे बायर्स आकर हावी हो जाए कि भैया बहुत हो गया, डाउन डाउन साइड में लेके जाते हुए मार्केट, अब हम जाएंगे ऊपर लगाएंगे पैसा, तो यहाँ से हैमर पैटर्न बना, मार्केट ऊपर चलने लगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत समझ रखनी पड़ेगी, मार्केट में हर एक चीज को नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। करीब ये चैनल मेरा मोनेटाइज होने के लिए पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मोनेटाइज नहीं हो पा रहा बहुत टाइम के चक्कर में। तो प्लीज हेल्प करिए, मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बना के दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। आप समझ आइए, आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, सपोर्ट करिए प्लीज। अब हम आगे चलते हैं और जो दो चार कैंडल में बना के आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि समझ लीजिए जो चीज बार बार चीज समझ में आती है ना, प्रैक्टिस में आ जाती है ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं उस चीज को। अब आगे हम फिर से एक नई कैंडल बनाते हैं। अब हमने एक तरीके से इस तरीके की कैंडल बनाई और इसमें हमने एक बिक नीचे की तरफ दी, ये, और एक बिक यहां से यहां तक हमने छोड़ दी, ठीक है ना, ये कैंडल बनाई।
और इसका हम कलर रख देते हैं रेड। इसका हमने कलर रेड कर दिया, ठीक है ना। अब हम इस कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं, इस कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है लोअर विक। इसमें क्या दिखाई दे रही है? लोअर विक। अब लोअर विक किसको इंडिकेट करती है? बायर्स को। भूल के आप समझ लीजिए, नीचे वाली विक होती है वो बायर्स के हाथ में होती है, ऊपर वाली विक होती है वो सेलर्स के हाथ में होती है, ठीक है ना। अब रहेगी बॉडी। कितनी अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? कमेंट जरूर करिए। अब रहेगी बॉडी। अब ये बॉडी किसके हाथ में? रेड है तो सेलर्स के हाथ में। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, नजरों से ही सेपरेट हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक बायर्स के हाथ में और यहां से कोई ऊपर का पूरा हिस्सा सेलर्स के हाथ में। तो ये एक तरीके से ऐसी कैंडल है, ऊपर से भी सेलर्स है और नीचे से बायर्स है, ठीक है ना। तो और अगर इसमें टोटल कंपैरिजन करो ना कैंडल का, तो सेलर्स भी उतने ही है और बायर्स भी उतने ही। कम से कम अगर 55% बायर्स हैं तो कम से कम 45% इसमें सेलर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होती है हमारी इनडिसीजन टाइप की कैंडल। यहाँ हमें डिसीजन एकदम से नहीं लेना होता। हमें कब डिसीजन लेते हैं? जब कोई कैंडल किसी के हाथ में पूर्ण रूप से चली जाए, या तो बायर्स के हाथ में चली जाए चाहे फिर सेलर्स के हाथ में चले, तभी हम कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं। वो मैं आगे आपको बताता चलूंगा, लेकिन सब चीज सीखते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए। यहाँ पर आपको एक कैंडल बन गई इनडिसीजन टाइप कैंडल। इनडिसीजन टाइप, यहां पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मतलब ना तो मार्केट में बिल्कुल भी बाई करना है ना ही सेल करना है, इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है। और इस तरह की कैंडल मार्केट में बनती हैं, आप तब भी एंट्री ले लेते हो। अभी आप इसको डूजी कैंडल मान के एंट्री ले लेते, इस जगह पे डूजी पैटर्न मान के लेते कि नहीं लेते? बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके से ले लेते। अब कैंडल एक दूसरी ये भी बनती है मार्केट में, एक ये कैंडल ये भी बन जाती है, ये नीचे बिक ऊपर बिक, इसको मार्केट में डूजी कैंडल बोलते हैं। और जब ये कैंडल बनती तो आपको सिंपल, अब तो तुम समझदार हो गए, तो यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल, यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल, और बॉडी में अगर ग्रीन हो चाहे रेड हो, इतनी छोटी सी बॉडी का क्या इंपैक्ट होगा? तो बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर है। इंडिसीजन टाइप की कैंडल हम एंट्री क्यों लेंगे यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा डूजी ये बनता है, एक ये बन गया, एक इस तरीके से बनेगा जिसकी नीचे की तरफ बॉडी रहती है, लॉन्ग बिक रहती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो लॉन्ग बिक है यहाँ पर तो पूर्ण रूप से बायर्स है ना, यहाँ पर तो पूर्ण रूप से बायर्स है ना। ऊपर की तरफ सेलर्स यहाँ पर हावी होने की कोशिश करे लेकिन खो नहीं पाए बेचारे। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बायर्स का कंट्रोल है। अगर इसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। सिंपल से इस तरीके से पैटर्न काम करते हैं। आई होप आपको कैंडल समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसको और दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा। बाकी मेरी आपको एक सजेशन है कि आप इस वीडियो को रिवाइव करके या सेव करके 2 से 3 बार देखो, क्योंकि अब जब 2 से 3 बार देखोगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इससे सरल लैंग्वेज में पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं समझाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब चार्ट को किस तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि चार्ट पे हमें कैंडल्स देखनी पड़ती है, कैंडल्स के बाद ये देखना पड़ता है कि हाँ अब यहां से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं चार्ट को। दोस्तों अब हमारा स्टार्ट हो चुका है सेकंड पार्ट, जिसको हम बोल देंगे कि चार्ट रीडिंग पार्ट। आप बोल सकते हो इसमें आपको केवल चार्ट रीडिंग आपको करना बताया जाएगा। सेकंड पार्ट है, मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है, केवल इसी में वीडियो बनाकर अटैच कर रहा हूँ। जो पहला पार्ट था उसी में अटैच कर रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने देखा ना कैंडल्स का, क्योंकि आप एक ही वीडियो में आपको भटकना ना पड़े, मैं तो ये चाहता हूँ केवल आप इसी वीडियो में कंटिन्यू सीखो। अब हमारा जैसे कि समझ में आएगा चार्ट। अब चार्ट हम समझेंगे, कैंडल्स हमने जानी,
कि कैसे कैंडल्स में बायर्स और सेलर्स को हम बैलेंस करते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं कि बायर्स ज़्यादा। अब हमारा जो चीज़ है वो चार्ट। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है, और चार्ट रीडिंग एक बहुत अच्छी कला है। हर ट्रेडर को चार्ट रीडिंग आती है, जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं उनको चार्ट समझ में आता है। वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए, बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ की। पहले आप समझ लीजिए, जो चार्ट होता है ना, चार्ट 3 तरीके से काम करता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक होता है मार्केट में अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज। मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से उसमें नहीं लेके चलूँगा। मैं जैसा उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। चार्ट 3 तरीके से ही काम करता है। आप कहीं पे भटकने की कोशिश मत करना। चार्ट जो होता है ना 3 तरीके से ही काम करता है, और चौथा इसमें कोई तरीका होता ही नहीं है। अब सपोज़ करिए कि अप ट्रेंड, जो ट्रेंड होते हैं उसमें मन मत जाना, अभी हम चार्ट की बात कर रहे हैं, केवल चार्ट की बात कर रहे हैं। चार्ट 3 तरीके से ही काम करता है। ऊपर जाता है तो उसको हम अप ट्रेंड बोल देते हैं, नीचे गिरता है उसको हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं, जब हल्का-सा एक ही रेंज में फँस जाता है तो उसको हम साइडवेज बोल देते हैं। ये 3 तरीके होते हैं चार्ट के चलने के। आप कह सकते हो इसकी एक चाल है ये, चाल। और इसकी ये चाल बनती क्यों है? आप सपोज़ करिए कभी आपने एक चार्ट को इस तरीके से चलता देखा सीधा-सीधा, बिल्कुल सीधा, नहीं चलेगा। चार्ट जो चलता है एक वेव फॉर्म में चलता है। कैसे? वेव फॉर्म। वेव का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो इस तरीके से आप वेव को एक तरीके से इस तरीके से ले लीजिए। ये एक वेव है, ये एक वेव है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है इस तरीके से। ऐसा होता क्यों है? ये होता है चार्ट की, जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी के कारण। सिंपल सा लॉजिक यही है कि चार्ट की साइकोलॉजी, अब ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, सॉरी, अब ट्रेडर्स की कहोगे सर से यहाँ पर साइकोलॉजी कहाँ से लग रही है? मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेडर आया ए, उसने यहाँ पर 1 सीआर से बाई किया, तो मार्केट यहाँ से उठ गया। ऊपर से आया किसी ने 1.5 सीआर का सेल कर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। यानी कि जो सेल करेगा उसके कारण नीचे आएगा, बाई करेगा उसके कारण ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से किसी ने 1 सीआर लगा के बाई करा, फिर ऊपर चला गया। फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में सेलर्स और बायर्स रहते हैं। कौन रहते हैं? सेलर्स और बायर्स रहते हैं, और पर सेकंड पे यहाँ पर बाई और सेल की बिट लगती हैं। बिट आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरीके से यहाँ पर सेकंड बाई सेकंड, मिनट बाई मिनट यहाँ पर बाई और सेल होता है। उसी के कारण जो चार्ट चार्ट होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसी तरीके से बनता हुआ एक ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। जैसे कि चार्ट आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको चार्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर एक ट्रेंड कैसे बनेगा? यहाँ पर किसी ने बाई किया तो ऊपर चला गया, यहाँ पर किसी ने सेल किया नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर किसी ने बाई किया फिर ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर किसी ने सेल किया तो नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे किसी ने बाई किया तो फिर ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर किसी ने सेल किया यहाँ पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर अगर बायर्स नहीं मिले, किसी ने बाई नहीं किया और लोगों ने आकर यहाँ पर सेल कर दिया तो नीचे आ गया, और लोगों ने यहाँ पर मिलकर सेल किया फिर से नीचे आ गया। यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप में चल रहा था वो डाउन में हो गया। इस तरीके से मार्केट काम करती है। समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों? आपको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में जरूर आएगा। इतनी सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाए। अगर और नीचे आया, यहाँ पर और लोगों ने सेल किया तो और नीचे चला गया। अब यहाँ पर सेलर्स को पता चल गया कि यहाँ पर बायर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है, और लेकिन इस जगह पे आकर एकदम से बायर्स इंटरेस्टेड हुए। वो देखते चले आ रहे हैं ना, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, तो कब तक मार्केट गिरता रहेगा। अब यहाँ पर आकर लोगों को लगा कि अब यहाँ से मार्केट में डिमांड आ सकती है। दो चीजें होती हैं, डिमांड और सप्लाई।
कि अब यहाँ पर आकर बायर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पर बाई किया, मार्केट ऊपर चल दिया। फिर यहाँ पर किसी ने सेल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी थी। तो यहाँ पर किसी ने सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा था, फिर से किसी ने बाई कर लिया तो और ऊपर चलने लगा। फिर से किसी ने इस जगह पे बाई किया तो और ऊपर चलने लगा। इस तरीके से मार्केट एक वेव फॉर्म में चलता रहता है। अब ऐसा तो नहीं कि किसी ने यहाँ पर एकदम से बाई किया तो एकदम से ऊपर जाएगा, नहीं। यहाँ पर कोई बाई करेगा, कुछ रिटेलर आएंगे, वो सेल करेंगे, यहाँ पर उनको लगेगा सेलिंग। मार्केट में हर तरह की साइकोलॉजी वाला पर्सन होता है ट्रेड करने के लिए। आपने देखा है कि जो जिनको नॉलेज नहीं होती मार्केट की, वो मार्केट को टॉप पीक पे जाके बाई करते हैं ना। आप भी करते होगे, जब मार्केट आपने स्टार्ट किया होगा, आपको लगता है कि हाँ अब मैं बाई कर लूँ, ऊपर जा रहा है बाई कर लूँ। आप उस चीज को तब ये आइडेंटिटी नहीं करते ना, यहाँ पर टॉप पीक चल रहा है मार्केट का, सप्लाई जोन चल रहा है यहाँ पे डिमांड जोन चल रहा है, तो आप उस जगह पे बाई करोगे। तो मार्केट क्या होता है, सप्लाई पे होता है, बाई कर लो सेल की तरफ चलने लगता है। आपने ये चीज कभी समझी नहीं। तो यही चीज आपको चार्ट समझाता है। चार्ट के कई टर्म होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। चार्ट में पहला टर्म होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में हमें आते हैं ट्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर में हम एक ही चीज समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है, और सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है। तो चार्ट मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि किस तरीके से काम करता है। अब आप ट्रेंड समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड पार्ट ऑफ चार्ट ही है। आप समझिए, यहां से किसी ने बाई किया तो बाजार ऊपर गया, तो इसको हम बोलेंगे लो पॉइंट और इसको बोलेंगे हाई पॉइंट। फिर नीचे आया तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई पॉइंट, क्योंकि इस लो पॉइंट से थोड़ा ये हाई पॉइंट पे है। फिर यहां से ऊपर की तरफ गया तो ये हाई पॉइंट था पहले, अब यहां पर आकर हाइयर हाई पॉइंट हो जाएगा। हाइयर हाई पॉइंट कैसे, कि इस हाई से भी ज्यादा हाई पे है, तो ये हाई पॉइंट ये हो गया। फिर से नीचे की तरफ आया तो फिर से हम इसको लोअर हाई पॉइंट बोलेंगे, और यहाँ पर किसी ने बाई किया तो ऊपर की तरफ चला गया। इस तरीके से मार्केट एक अपना अप ट्रेंड क्रिएट करता है, इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। वहीं पे डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड मार्केट में ऊपर से आ रहा है, यानी कि हाई पॉइंट से आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, और ये लो पॉइंट है, लोअर हाई पॉइंट इसको बोल सकते हो। ये थोड़ा ऊपर गया तो इसको लोअर हाई पॉइंट, ये सॉरी, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, लोअर हाई पॉइंट ये हो गया। फिर से नीचे की तरफ आया, ये लो पॉइंट हो गया। फिर से ऊपर की तरफ गया, लोअर हाई पॉइंट ये हो गया। इस तरीके से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ उतरता हुआ आता है, ठीक है ना। हाई पॉइंट से नीचे की तरफ उतरता हुआ आता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर की, तो तीसरा स्ट्रक्चर इसमें बनता है साइडवेज का। ये एक तरीके से साइडवेज है, ऊपर से और नीचे की तरफ एक तरीके से समझ लीजिए 50 पॉइंट है यहाँ पे मार्केट के प्राइस के। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको हम एक ही रेंज में बोल देते हैं कि फंस गया मार्केट, 50 पॉइंटों के बीच में फंसा हुआ। अभी हम यहाँ पर बाय और सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम डिके का काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करोगे ना, तब आपको टाइम डिके वगैरह में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, इन्हें हमें समझना होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर का हम एक उपयोग और करते हैं ट्रेंड का बदलाव होने के लिए, वो चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ट्रेंड बदलाव में भी मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा उपयोग होता है, वो चीज मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये एकदम से समझाने बैठ जाऊंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको मार्केट में चार्ट समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पार्ट 3 में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट के साथ में कैंडल स्टिक का उपयोग करते हैं, चार्ट प्लस कैंडल्स का कैसे उपयोग करते हैं। क्योंकि जब आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तब आपको कैंडल स्टिक को समझना भी जरूरी होगा आपको, क्योंकि कैंडल स्टिक को जब तक नहीं समझोगे तब तक चार्ट को समझना भी फिजूल में हो जाएगी। क्योंकि पैटर्न जो एक तरीके से काम करते हैं, पहली कमांड जो है ना, वही आपकी कैंडल स्टिक है।
तो समझिए किस तरीके से। अब सपोज करिए कि मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे, चार्ट की जो स्ट्रक्चर थे वो 3 तरह के थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हम साइडवेज ट्रेंड में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करते, हम साइडवेज ट्रेंडिंग में तो हम ट्रेडिंग ही नहीं करते। तो अब हमारे लिए केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 2 चीज रह गई, अप और डाउन। पहला चीज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब आपको ये पता करना है कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेडिंग करना है। तो अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडल स्टिक का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए समझाता हूं कैसे। सपोज करिए कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज यहां से करिए कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया और यहां जाने का फिर से मार्केट इस लेवल पे आ गया। तो इस लेवल पे आकर अगर यहां पर मार्केट एक बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश पैटर्न ऐसा पैटर्न यहां पर बनता है जिसमें बायर्स का कंट्रोल हो, बायर्स का कंट्रोल हो, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर अभी बायर्स इंटरेस्टेड है और मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। वैसे अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, तो कैंडल से। अगर यहाँ पर हैमर इस तरह की कैंडल बन गई जिसमें बायर्स का पूर्ण रूप से कैंडल में कंट्रोल हो, इस तरीके से कैंडल बनेगी जिसमें ये ग्रीन कैंडल बन गई है और नीचे की तरफ लॉन्ग बिक है, हैमर टाइप का पैटर्न या फिर पूर्ण बुलिश कैंडल बनी, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर से यहाँ पर इसी तरीके का पैटर्न बन गया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मार्केट को अप ट्रेंड करते समय एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर समझना काफी जरूरी है। तो हम अप ट्रेंड का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। और इस तरीके से मार्केट के 3 या 4 फेज चलते हैं और तीनों चारों फेज में हम ट्रेडिंग करते हैं। पहला फेज ये है, दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है, चौथा फेज को हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें चौथे फेज में मार्केट का ट्रेंड बदलने की डर होता है, कहीं मार्केट का ट्रेंड बदलाव ना हो जाए। तो हम जो अधिकतर जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो अधिकतर दूसरे ट्रेड में और तीसरे फेज में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हमें पहला फेज तो इस चीज में पता करने में चला जाता है कि हाँ ट्रेंड बदल के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट गया, ऊपर गया, तो यहाँ पर हैवी बायर्स लेके मार्केट ऊपर को लेके गए, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आई, क्योंकि जो यहाँ पर बाइंग करी होगी जिन रिटेलर ट्रेडर ने और जिन बड़े ट्रेडर ने, वो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग किए होते हैं। तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो जब नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ से नए बायर्स फिर से एक्टिव होते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बाइंग वाली कैंडल देखनी पड़ती है, लाइक जिसमें पूर्ण रूप से कंट्रोल किसका हो, बायर्स का, क्योंकि वही हमें यहाँ बताएगी कि यहाँ पर अभी बायर्स इंटरेस्टेड हैं। जब पूर्ण रूप से बायर्स के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा यहाँ से, फिर से तो मार्केट फिर से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम भी यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। तो और ये वाला पूरा फेस आएगा ना, वो प्रॉफिट का हमारा फेस होगा। फिर से मार्केट यहाँ जाकर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत आएगा और फिर से यहाँ पर हमें एक तरीके से बाइंग कैंडल पूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर फिर से एंट्री लेते हैं और फिर से मार्केट को ये वाला फेज को ट्रेड करते हैं। जब इस वाले फेज को हम पूरा ट्रेड कर लेते हैं तो मार्केट चला जाता है चौथे फेज में, फिर से मार्केट में थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डर होता है कि कहीं मार्केट अब वीक ना हो जाए। ये एक तरीके से सप्लाई वाला एरिया आ जाता है, जिसको मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन भी अभी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सप्लाई पे जाने के बाद मार्केट का एक बिहेवियर हो जाता है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करेगा, तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी लेके चलूंगा, प्रैक्टिस भी आपको करवानी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने में है। इसी का हम एक डाउन ट्रेंड की चीज़ भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट एक तरीके से हम डाउन ट्रेंड में लेके चल रहा है। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला, तो यहाँ पर किसी ने सेल किया तो मार्केट इस जगह पे है। जब सेलिंग किया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, तो थोड़ा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नए सेलर्स फिर से आएंगे, मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाएगा,
बट हमें यहाँ पर सेलर्स को पहचानना कैसे है? सेलर्स को पहचानना पड़ेगा कि इसमें पूर्ण रूप से सेलिंग वाली कैंडल बनी हो, सेलिंग कैंडल हो। अब पूर्ण रूप से सेलिंग वाली कैंडल आपको मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से, और इसकी विक काफी लंबी हो। तो इसमें सेलिंग का कंट्रोल, और अगर ये ग्रीन होती है तो एक तरीके से, सॉरी रेड होती है तो एक तरीके से इसमें पूर्ण रूप से सेलर्स का कंट्रोल हो जाएगा। आपको पहचानना है, जिस तरीके से मैंने आपको कैंडल्स पढ़ाया था उस तरीके से पहचानना है कि यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल है कि नहीं है। क्योंकि अभी जब आपको रियल चार्ट पे लेके चलूंगा तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से काम करेगी आपके लिए। फिर से मार्केट नीचे में आया, ये प्रॉफिट का टारगेट, फिर से प्रॉफिट जैसे ही हुआ मार्केट में ऊपर थोड़ी की तरफ जाता है, फिर से यहाँ पर नए सेलर्स आते हैं और फिर से दबाव लेके नीचे चला जाता है मार्केट। अब चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ, तब आपको सही से समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको सही से समझ में उतना नहीं आएगा जितना रियल चार्ट पे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।